हमारी हो गई है। सब बांट दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 16 फरवरी और आज मैं तैयार हुई हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और किस लिए रेडी हुई हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मेरी नंद आने वाली हैं भात नोतने के लिए। तो जिन लोगों के यहाँ पर ये रस्म होती है उन लोगों को पता होगा कि भात नोतने की रस्म क्या होती है। तो मैं आपको, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि जैसे मेरी नंद के बेटे की शादी है घर में, तो उनके बेटे की शादी से पहले भात नोतने के लिए आते हैं नंद मेरी। और उसके बाद से ही शादी के कार्ड वगैरह या जो भी कोई भी काम है शादी का वो शुरू होंगे। जब तक वो भात नोतने की रस्म नहीं करेंगी तब तक वो सब चीज़ें नहीं होंगी, मतलब उनकी बाकी की रस्में। क्या हुआ बेटा? मेरा बेटा सो रहा है अभी। देखो, तैयार हो गया था और फिर से सो गया। क्या हुआ? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? उतार दूँ कपड़े? चेंज कर दूँ? सच में आज ना मौसम बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और सारी प्रिपरेशन ना हो चुकी है। बाहर हलवाई लगा हुआ है, टेंट भी लग चुका है और वो लोग आने वाले हैं। हमने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं। तो जैसे ही वो लोग आएंगे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। और जिन लोगों के यहाँ पर भात नोतने की रस्म होती है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनके यहाँ पर नहीं होती है वो भी बताइएगा कि आपको इंटरेस्ट है ये व्लॉग देखने में या नहीं है, या आप लोगों के यहाँ पर नहीं होता है तो होता है तो क्या होता है, क्या क्या होता है मुझे नहीं पता है। बट मैं आपको इतना ही बताऊँगी कि मुझे मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे मायके की तरफ ये रस्म नहीं होती है। मेरे मायके में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो मैं तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें अटेंड कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, नए शेयर करती हूँ जैसे जैसे होगा, जो भी होगा। पूरे व्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये है थाली जो कि मैंने तैयार की थी। कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने थाली को खुद से डेकोरेट किया था और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाई थी, लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था। और ये मैंने 2 थालियाँ रेडी की थी और साइड में लगाई हुई थी लटकन, और इस तरह से लेसेस वगैरह लगा के मैंने इसको रेडी किया था। बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन ये था। मैंने इस तरह की 2 थालियाँ रेडी की थी, एक रेड कलर में और एक ये ब्लू। और ये किए थे हमने कुछ एनवलप रेडी, जो कि हमें गिफ्ट में देने थे, मतलब जो होता है ना पैसे वगैरह देते हैं विदाई के टाइम पे, तो ये एनवलप हमने रेडी किए थे। तो ये एनवलप हैं और इनके अंदर हमने लिफाफे में पैसे डाल दिए थे। तो लिफाफे जो बनाए थे हमने सभी 1100 रुपये के लिफाफे बनाए थे, तो वो हमने रेडी कर दिए थे। लिफाफे बनाने के बाद मैंने वीडियो शूट की थी कुछ इस तरीके से। और ये ना एनवलप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे से हैं, क्यूट से हैं। अगर आपको परचेस करना है तो भी हमसे परचेस कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए मेरी प्रिपरेशन, और ये है मेरे कुछ रोजेस की पेटल्स थी जिनको कि मैंने कांच के बाउल में डाल दिया था, और कुछ रोज पेटल्स को मैंने ये जो 2 थालियाँ तैयार की थी ना उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि ये हमें वेलकम करने के टाइम पे काम आएंगी ये थालियाँ। और ये कुछ गुलाब के फूल थे जो कि मैंने रख दिए थे अपने लड्डू गोपाल जी के सामने, क्योंकि बहुत प्यारा सा लुक देते हैं ये भी। तो इस तरह से, और उसके बाद हम लोग उनका वेट कर रहे थे अपनी दीदी का। तो दीदी आने ही वाली थी थोड़ी बहुत देर में। तो पहले मैं आपको बाहर का लुक दिखा देती। तो कुछ इस तरह से हमने प्रिपरेशन की हुई है, और यहाँ पर मतलब इस तरह से हमने चेयर वगैरह डाली हुई थी, इस तरह से सोफ़े वगैरह डाले थे। घर के बाहर ही हमने सारा अरेंज किया था, क्योंकि हमें ये था कि मतलब बाहर हमने कहीं भी अरेंज नहीं किया था, अपने घर के बाहर ही अरेंज किया था। और घर पर ही फंक्शन अच्छे लगते हैं, जो इस तरह के फंक्शन होते हैं वो सब घर पर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि शुभ का काम होता है तो घर पर ही अच्छे लगते हैं इस तरह के काम। तो हमने इस तरह से घर पे किया अरेंज, और घर पे अरेंज करने के बाद में हम कर रहे थे दीदी का वेट। तो दीदी आने ही वाली थी, और दीदी जब आई थी तो वो जो वीडियो है वेलकम वाला वो इससे पहले वीडियो जा चुका है, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसे पहले ही भेज दिया था। और यहाँ पर देखिए हम लोग बैठकर वेट कर रहे थे दीदी का आने का। तो यहाँ पर बैठी हुई है मेरी मदर इन लॉ,
और यहाँ पर मतलब मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं और हम लोग उनका वेट कर रहे थे दीदी का आने का। और यहाँ पर बैठी हुई हैं बुआ जी जो कि आई हुई थी हमारे पास, और ये है मेरी जेठानी। और हम लोग बैठकर यहाँ पर वेट कर रहे थे उन्हीं का, दीदी का। तो दीदी आने वाली थी तो हम लोग बस अब निकलने वाले हैं। और यहाँ पर बैठे हुए थे ढोल वाले, और ढोल वाले भी मतलब बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत देर हो गया था उन्हें वेट करते करते, लेकिन वो नहीं आए जब तक, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। और देखिए यहाँ पर ना सब लोग बैठकर वेट कर रहे थे, मतलब सब लोग आ चुके थे, तो कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग बस ऐसे ही मतलब भी वेलकम ही हो रहा था, कुछ फ़ोटो शूट हो रहे थे। तो जो लोग आए थे वो लोग थोड़े थक गए थे तो बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग सब मतलब दीदी आ चुकी थी तो उन्हीं का वेलकम कर रहे थे, और कुछ फ़ोटोग्राफ़र से फ़ोटो क्लिक वगैरह करा रहे थे। और देखिए जिन जिनके यहाँ पर ये रस्म होती है वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं, और जिनके यहाँ पर ये रस्में नहीं होती हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे। और इधर वेटर लेकर घूम रहा था चाय कॉफ़ी, जो भी जिसको पीना हो वो। और उसके बाद में एक रस्म और होती है यहाँ पर, पैर धुलाई की रस्म। जब नंद हमारे यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पर पैर धुलाई की रस्म होती है, जिनको कि मतलब या तो भतीजी करती है या सिस्टर करती है, वो मतलब दीदी की नंद की सिस्टर हो या फिर भतीजी वगैरह करती है। तो यहाँ पर मेरी जेठानी की बेटी और मेरी बेटी दोनों ने मिलकर की पैर धुलाई की रस्म। ये रस्म सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जब दीदी मतलब जब हमारी नंद भात नोतने के लिए आती हैं तब। तो इसमें हमने मतलब एक परात ले ली थी, उसके अंदर थोड़े रोज़ पेटल्स डाले थे, गुलाब के फूल, और थोड़ा सा दूध डाला था, हल्दी डाली थी, और उसके बाद पैर धुलाई की रस्म होती है। तो बच्चे छोटे थे तो दीदी ने उनसे हाथ नहीं लगवाए थे, खुद ही अपने हाथों से धो ली थी, बस रस्म के लिए उनको मतलब बिठा लिया था साथ में। तो ये रस्म होती है। और जब दीदी आती हैं तो मतलब कहा जाता है कि गुड़ की ढेली लेके आती हैं। तो गुड़ की भेली तो नहीं पर दीदी मिठाई का डब्बा लेकर आई थी, क्योंकि गुड़ की भेली बस आजकल ना नाम के लिए हो गया है, गुड़ कोई यूज नहीं करता ज़्यादा, तो इसी वजह से। और यहाँ पर पैर धुलाई की रस्म के बाद दीदी ने दी इनको विदाई, मतलब नेक जो होता है बच्चों का वो नेक दिया, और बच्चे भी मतलब खुश थे। और उसके बाद ना सभी की पैर धुलाई की रस्म होती है, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ नेक के लिए दीदी का ही किया था, बाकी किसी का नहीं किया, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी सी हो जाती है कि सभी को मतलब सभी को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि मतलब बड़े हैं बच्चे, बच्चे छोटे हैं और सब लोग बड़े हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था सबको। तो इस तरह से सबकी पैर धुलाई की रस्म जो थी वो बस दीदी तक ही कराई गई थी। और ये सब ना देखिए यादगार रहे, इसीलिए मैंने इन सबको कैद करके रखा है अपने उसमें। और ये जो सामान है ये सब सामान दीदी लेकर आई थी। तो यहाँ पर हम तीनों भाभियों की साड़ियाँ थी, और जो भी कुछ सामान था, ये कुछ कलावे थे, फ्रूट थे, ये टिफ़िन बॉक्स थे जो कि बांटने थे गीतों वाले को, और ये दो गीत की रस्म हमारी शुरू हो चुकी थी, और सब लोगों का चाय नाश्ता हो चुका था, और बीच बीच में ना गीतों वाली को कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व की जा रही थी। तो यहाँ पर वही कोल्ड ड्रिंक मैं लेकर जा रही थी, और यहाँ पर हमने गीतों वाली को सभी के लिए मतलब अच्छे से अरेंज किया हुआ था कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
गीत गाए गए और डांस भी हो गया, नाच गाना भी हो गया। अभी बात आती है तिलक की रस्म की। तो जब नंद आती हैं तो वो भाई और भाभी के तिलक करती हैं और उनको न्योता देती हैं, शादी में आने के लिए आमंत्रण देती हैं। तो ये जो भात नौती की रस्म होती है, इसमें क्या होता है कि नंद जो आती है अपने भाई और भाभी और अपने मम्मी पापा को न्योतने के लिए आती हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर शादी में भात लेकर आइएगा। और इसी रस्म के बाद से उनके घर में कोई भी शुभ काम शुरू होता है, जैसे कि शादी के कार्ड बांटने का काम, हल्दी मेहंदी संगीत, जो भी काम होगा अब इस रस्म के बाद उनका काम शुरू होगा। तो अब हम लोग तैयारी करेंगे भात देने की। तो यहाँ पर हम सब लोग मतलब हंसी मजाक भी कर रहे थे और हमारे देवर और देवरानी यहाँ पर नहीं थे, तो उन्हीं का तिलक भी मुझे ही कर दिया गया था। और यहाँ पे हमारी नन्द ने दी हमें साड़ी और एक एक गोला, और उसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स थे और लिफाफे थे जो हमें दिए गए थे। और उसके बाद हम सभी लोगों को मतलब आमंत्रण दिया गया कि अब हम लोग जाएंगे उनके घर पर भात लेकर। तो ये रस्म जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोगों के यहाँ पर होती है, कुछ लोगों के यहाँ पर नहीं होती है। जिन जिन के यहाँ पर होती है तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये तिलक वाली रस्म भी हो चुकी थी पूरी कंप्लीट, और हम अपने देवर को दिखा रहे थे वीडियो कॉल करके। तो मेरे देवर और देवरानी उधर से वीडियो कॉल करके देख रहे थे, और वो लोग रहते हैं बाहर मतलब बेंगलोर, इसीलिए। और ये रस्म करने के बाद में फिर हमने किया मतलब जो टिफ़िन वगैरह लाई थी ना हमारी ननद, उनके साथ में मिठाई के डब्बे देकर पड़ोसियों को सबको विदा, जो भी गीतों में आए थे उन सबको। तो बस यहीं पर हमारी रस्म हो गई थी ख़त्म और सब लोग हो गए थे विदा। बस यही बचा अब। यही बचा है। हाँ, सब बांट दिया।